गुड मॉर्निंग फ्रेंड। देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 सेट बी कक्षा 9वीं विषय हिंदी। तो हिंदी का जो प्रश्न पत्र हुआ है फ्रेंड्स, इसके यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं कि फटाफट से कि कौन सा आपने सही किया, कितना गलत किए और किसका क्या उत्तर होगा। जैसे पहला सवाल दिया है हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल है, तो तीसरा काल जो है रीति काल है, ठीक है। फिर कबीरदास की एक रचना है तो ये बीजक। इसके बाद है रस के अंग होते हैं, तो रस के जो अंग होते हैं ये 4 होते हैं। फिर एक कांजी हाउस में हाजिरी लेने आया था, ये चौकीदार आया था। फिर किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। अगला है इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, तो इसमें रिपोर्टार्ज है। अब खालिस्तान देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 पहला है नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था, ये देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। वार्णिक छंद में खालिस्तान की गणना होती है तो ये वर्णों की होती है। फिर उपमेय में उपमान का आरोप खालिस्तान अलंकार में होता है, ये होता है रूपक अलंकार में। फिर है तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को खालिस्तान कहते हैं, तो ये टोंटीदार जो बर्तन होते हैं इसको कहते हैं खोटी। फिर वे शब्दांश जो शब्द बनाते हैं समय अंत में लगते हैं क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। फिर है खुलेगी सांकल बंद खालिस्तान की, तो ये किसकी, द्वार की, राइट। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 सत्य और असत्य लिखिए। जैसे एकांकी में 3 अंक होते हैं तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा है इसमें खाना एक क्रिया शब्द है, बिल्कुल सत्य है। फिर है जाकिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था, ये भी सत्य है। फिर रामचरितमानस एक खंड काव्य है, ये असत्य है। फिर माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के देवता है, ये बिल्कुल सही है। फिर राम स्वरूप दकियानुसी ख्यालों के थे, ये भी सत्य है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 जोड़ी मिलाइए। अब जोड़ी मिलाइए में देख लीजिए फ्रेंड्स कितने सही किया कितने गलत। जैसे ग्राम श्री का आ जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। 3 वर्णों का समूह इसको कहते हैं गण। फिर है मनोरथ, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मनः धन रथ बराबर मनोरथ विसर्ग संधि। फिर है संस्कृति तथा शिक्षा श्यामाचरण दुबे। इसके बाद है संस्कृति तथा शिक्षा, तो इसका आ जाएगा श्यामाचरण दुबे। फिर शत्रु का विलोम ये मित्र, और इस जल प्रलय में इसका हो जाएगा स्वर संधि। तो इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। जैसे लोक में प्रचलित उक्ति को क्या कहलाती है, तो इसको लोकोक्ति कहते हैं। फिर लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए, तो ये विलायत गए थे, विदेश, लंदन, ठीक है। फिर है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, ये मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। रसयुक्त काव्य क्या कहलाता है, तो इसको वाक्य क्या कहलाता है, तो इसको काव्य कहते हैं। फिर एक ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो ये ज्ञान की तुलना जो है आंधी से की गई है। अगला है साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का क्या नाम है, तो ये नदियों की आग, ये इसका नाम है। बाकी तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपने कर लिए होंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुँच सके। और बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर अभी होने वाले हैं उनके यदि उत्तर चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं।